जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा तालीम में दीगर महकमों के अंदर असामियां बहुत ज़्यादा खाली हैं। इसकी तस्दीक हम कई बार करते आए हैं, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हुकूमत से कई क्वेरीज की जा रही थी, सवालात पूछे जा रहे थे, एमएलएज ने बार बार सवालात पूछे, कितने स्टाफ्स की, स्पेशल डॉक्टर्स की कहाँ पर कमी कितनी है, मैन पावर कितना कम है, वो सारा पूछा गया और इसका एहसास भी बहुत बार इस बार विंटर्स में भी हुआ। तो हुकूमत ने जो जवाब दिया है कि 1000 डॉक्टर की जो असामियां हैं, जो पोस्ट हैं, वो आज भी जम्मू कश्मीर में खाली पड़ी हैं और इनमें से कुल मिलाकर 480, हुकूमत के मुताबिक 480 पोस्ट जो है वो रेफर की जा चुकी हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो भर्ती एजेंसी है। और यूनियन टेरिटरी के तमाम अजला में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के इस डेटा या फिगर के मुताबिक 1000 पोस्ट आज भी अक्रॉस यूनियन टेरिटरी दे आर वेकेंट करंटली। कश्मीर सूबे के अंदर 797 वैकेंसीज हैं, 24 सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, 253 कंसल्टेंट्स हैं, 458 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, 62 डेंटल सर्जन्स हैं। और जम्मू प्रोविंस को आप देखें, 288 वैकेंट कंसल्टेंट्स की पोस्ट हैं फरवरी 2026 तक। जिले के अंदर जम्मू प्रोविंस में सबसे ज्यादा परेशानी श्रीनगर और जम्मू में तो है ही, लेकिन जब आप दूर दराज एरिया इलाकों को देखते हैं या इस बेल्ट को देखते हैं तो मुश्किलात ज़्यादा हैं। ये बात हमें समझ में आई है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है हुकूमत के मुताबिक। इसके अलावा रिमोट एरियाज में, दूर दराज इलाकों में सरकार की तरफ से इस कमी को पूरा किया जाए। 480 पोस्ट जो मेडिकल ऑफिसर्स की हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो भी सूटेबल कैंडिडेट हैं, मुनसिफाना तरीके से, एहसन तरीके से, खुश उसलूबी के साथ भर्ती के इस अमल को मुकम्मल करने के बाद इन डॉक्टरों की भर्ती उन तमाम इलाकों में की जाएगी। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक रेफरल का जो एक सिस्टम है, इसको कम करने के लिए कोशिश हो रही है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि प्रायोरिटी पर मकामी सतह पर हर तरह की जरूरी सहूलियात मरीजों को मिले। और सिलेक्शन का प्रोसेस जब कंप्लीट होगा, दूर दराज इलाकों में भी बाकायदा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी हो, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा। फिलहाल सरकार के मुताबिक नेशनल हेल्थ मिशन के तहत और बाकी जो मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें हैं उसके तहत जो स्पेशलिस्ट हैं, टेलीमेडिसिन हैं, ई संजीवनी सर्विसेज हैं, कंसल्टेशन के लिए डिपार्टमेंट ने राह हमवार कर रखी है, रास्ते खुले रखे हैं। और 7 नए मेडिकल कॉलेजेस जिनमें डिपार्टमेंट के मुताबिक रेफरल की वजह से लोड काफ़ी ज़्यादा इस पर है, इस बात का एतराफ़ हुकूमत कर रही है। जीएमसी जम्मू और श्रीनगर जम्मू भी इनमें है। आज भी स्पेशलिस्ट सर्विस जो है वो दी जा रही हैं, लेकिन अभी भी फ़र्क महसूस किया जा रहा, कमियां अभी भी है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हॉस्पिटल्स, जो प्राइमरी हेल्थ केयर्स हैं, उनमें भी हुकूमत के मुताबिक अभी मकामी सतह पर सहूलियात तो फराहम की जा रही हैं, लेकिन कमी वहाँ पर भी महसूस की जा रही है। पैरामेडिकल के जहाँ तक बात है तो 292 पोस्ट आज भी नॉन गेजेटेड और पैरामेडिकल कैटेगरी की डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ MCH इम्यूनाइजेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर कर दी गई हैं रिक्रूटमेंट के लिए। और 290 वैकेंसीज जो हैं जिसमें नॉन गेजेटेड पैरामेडिकल कैटेगरी के हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू को कहा गया है, उसकी तरफ से भी रेफर कर दी गई हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रिक्रूटमेंट के लिए। इसके अलावा 608 पोस्ट हैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू को, जो रेफर कर दी गई हैं JKSSB को। और अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मुशावरत करने के बाद हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। तो ये जवाब है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, क्योंकि पैसा और जो अखराजात हैं, तनख्वाहें हैं, बाकी अदायगियों के मामला हैं, ये सब देखने हैं। सो उसी तर्ज पर फैसला लिया जाएगा। रेस्ट मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि आज हुकूमत फिर एतराफ़ कर रही है। कुछ दिन पहले कहा गया कि जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, NHM के तहत काम करने वाले लोग हैं वो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट पर है मगर पेड है। क्या उनमें से तजर्बे की बुनियाद पर कुछ हुकूमत प्रायोरिटी पर रेफर कर सकती थी या नहीं? जावेद बेग साहब ने एक सवाल पूछा था तो उसका जवाब सकीना इतू साहिबा की तरफ से दिया गया। वो क्वेश्चन नंबर भी मेरे पास मौजूद है। और बेग साहब को वो जो जवाब आया उसमें कहा गया कि इस मिशन के तहत काम करने वाले लोगों की खिदमत हासिल की जानी, तो इनका तजर्बा, इनके एक्सपीरियंस, इनके अनुभव के उस बुनियाद पर शायद इनकी सर्विसेज ली जा सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। इसके अलावा एक और हैरानी की बात, मुझे उम्मीद है कि आने वाले सेशन में मजीद इस पर MLAs बात करेंगे। 62 के आसपास डेंटल कॉलेजेस के अंदर जो खाली असामियां हैं कहा गया अभी, लेकिन 2008 के बाद आपकी कोई रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं। मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हुई वो बाकी महकमों के अंदर बाकी पोस्ट को फिल करने के लिए, और वहां पर भी घोटाले पे घोटाले हुए। आपने पाया क्या? कुछ भी नहीं। ज्यादा खोया है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से 2019 से अब तक, और मौजूदा हुकूमत भी मुझे लगता है रातों रात इन चीजों को दुरुस्त नहीं कर पाएगी, लेकिन एटलीस्ट कमिटमेंट्स के मुताबिक 10%, 5%, 6, 7, 3% आप इन सारी वैकेंसीज को फौरन से फिल करके, ये एक बड़ा मसला था। नई आप क्रिएशन ऑफ पोस्ट बाद में उस पर सोचिएगा, लेकिन जो खाली असामियां हैं
उनको पूर्ण करने का तरजीह बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है, जिसमें डेंटल सर्जन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा बाकी लोग हैं जो आज भी महकमों के अंदर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत काम करने वाले लोग हैं, उनकी सर्विसेज भी छोटी छोटी, वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से या कतरे कतरे से तालाब बनता है, या आप वो बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि तिनका तिनका इकट्ठा करके घर बनाने की कोशिश है, वैसी वो परिस्थितियां हैं। कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन कंसल्टेंट्स की, स्पेशल डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। वो जो रेफरल सिस्टम है उसने मेडिकल कॉलेजेस को भी परेशान कर रखा है, जहां पर हुकूमत के लिए भी मुसीबत है। 1000 पोस्ट को फिल करने की कोशिशें भी, जिसके लिए इकदाम हुकूमती सतह पर जारी है। अल्लाह करे कि बहुत जल्द इसके सकारात्मक नतीजे आए, बहुत जल्द मस्बत नतीजों की तरफ हम जाएं।